हेलो गाइज, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे रावल रतन सिंह के बारे में। रतन सिंह ने किस प्रकार से खलजी संघर्ष किया, किस प्रकार से उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया, इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। हम बात करते हैं रावल समर सिंह की। तो ये रावल वही समर सिंह है, यही वही रावल समर सिंह है जिन्होंने जब अलाउद्दीन खलजी की सेना मेवाड़ से गुजर रही थी तो समर सिंह ने अलाउद्दीन खलजी की सेनापति उलुग खां नुस्रत को रोक लिया था और कहा था कि हम आपको तभी मेवाड़ जाने देंगे जब हमें टैक्स देंगे। तो साथियों, ये वही रावल समर सिंह है जिन्होंने अलाउद्दीन खलजी की सेना को टैक्स दे करके टैक्स लेकर के मेवाड़ से गुजरने दिया था। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। हम देखते हैं रावल समर सिंह के दो पुत्र थे, एक था कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण जो था ये नेपाल चला गया और कुंभकर्ण नेपाल के अंदर गोहिल वंश की स्थापना कर दी। यदि हम सेकंड पुत्र की बात करते हैं तो रावल समर सिंह सेकंड पुत्र रतन सिंह था, और रतन सिंह जो था इन्होंने 1302 से लेकर के 1303 तक शासन किया। यह रावल शाखा का अंतिम शासक था। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, ये ध्यान रखना है। रावल रतन सिंह जो था यह रावल शाखा का शासक था, क्योंकि 1303 के अंदर ये चित्तौड़ युद्ध हुआ था, जिसे मेवाड़ का प्रथम शाखा भी कहते हैं। इस प्रथम शाखे के अंदर यानी इसकी रानी पद्मिनी ने जोहर कर लिया था 16 महिलाओं के साथ। इसके अलावा इसके जो सेनापति थे गोरा और बादल जो थे वे लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुए थे और रतन सिंह भी शहीद हो गया था। तो हम ये कह सकते हैं रतन सिंह इसमें वीरगति प्राप्त हो गया था। तो जो ये रावल शाखा है इसका समापन हो गया था। इसके बाद जो शाखा शुरू होगी मेवाड़ के अंदर वे शुरू होगी सिसोदिया शाखा, क्योंकि रावल शाखा के रतन सिंह के बाद जो है सिसोदा गांव का रोना हम्मी सिसोदिया जो है यह 1326 के अंदर ये पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लेगा। और वे जो राणा हम्मी जो था ये सिसोदा गांव का था। अतः वहां से जो शाखा शुरू होगी मेवाड़ के अंदर वे शाखा शुरू होगी सिसोदिया शाखा। यदि हम इसकी बात करते हैं तो मैंने बताया आपको रतन सिंह पर 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलग खलजी ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने में क्या हुआ, जो युद्ध हुआ, युद्ध में 1303 के अंदर चित्तौड़ का प्रथम शाखा कहलाता है ये। इसमें गोरा बादल और रानी पद्मिनी ने जोहर कर लिया और इसमें रतन सिंह शहीद हो गए थे, या हम कहीं वीरगति प्राप्त हो गए थे। साथियों, ये क्वेश्चन पूछ जाता है अंदर आरएस मेंस एग्जाम हुआ या अन्य एग्जाम होते हैं, रतन सिंह पर अलाउद्दीन खलजी ने आक्रमण क्यों किया, इससे क्या कारण थे। तो साथ इसके बहुत सारे कारण हैं, इनकी चर्चा हम कर लेते हैं। एक ध्यान दीजिएगा, पहला कारण क्या है, सुल्तान की जो नीति थी समझ नीति थी। सुल्तान जो था वह दिल्ली के शासन से संतुष्ट नहीं था, वे पूरे भारत पर अधिकार करना चाहता था। उसकी विस्तार नीति जो थी उसके तहत ही यह मेवाड़ पर अधिकार किया गया, क्योंकि अलग जानते थे यदि मेवाड़ जो है ये दक्षिण भारत पे यदि विजय प्राप्त करनी है, या दक्षिण भारत के अंदर से यदि दक्षिण भारत के अंदर अपने राज्य को विस्तार करना है, चित्तौड़ जीतना जरूरी है। कि चित्तौड़ उस समय में क्या था, चित्तौड़ किला जो था यह बहुत ही शक्तिशाली किला था और यह शासक जो थे वे बहुत दूर थे। और अतः अलग खलजी ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए चित्तौड़ जीतने की आवश्यकता समझी। इस कारण क्या किया, उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो पहला कारण क्या है, सुल्तान की समझ नीति, ये भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं चित्तौड़ का सामरिक महत्व। साथ ही चित्तौड़ जो था यह सैनिक दृष्टि से यह ऊंचा किला था, यह पहाड़ी स्थित था, मजबूत किला था और यहाँ जल की अच्छी व्यवस्था थी। इसके अलावा यहाँ खेती की जा सकती थी। तो इसका जो बहुत ही सामरिक महत्व था, यह सैनिक दृष्टि से मजबूत किला था। अतः जो सुल्तान थे यह इसको जीतना चाहता था। एक ध्यान रखना है। एक हम बात करते हैं चित्तौड़ के शासक पर बढ़ता हुआ प्रभाव, क्योंकि चित्तौड़ जो था यह दिल्ली से निकट था और चित्तौड़ शासक जो थे इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। अतः सुल्तान ने इनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए, इनके प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इसके बाद हम बात करते हैं चित्तौड़ का व्यापारिक महत्व। साथियों, हम जानते हैं चित्तौड़ जो है वह दिल्ली और मालवा, दिल्ली और गुजरात के रास्ते पे था। अतः जो सुल्तान जो थे व्यापार क्या करते थे मालवा से और गुजरात से, और चित्तौड़ जो था बीच में था। और चित्तौड़ शासक जो थे वह जो
व्यापारी हुआ करते थे, जो सुल्तान के जो व्यापारी हुआ करते थे उनसे टैक्स लिया करते थे। आते हैं टैक्स की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए और अपना प्रभाव को स्थापित करने के लिए सुल्तान ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, यह भी ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इससे पहले क्या हुआ था कि समर सिंह जो था, समर सिंह ने चित्तौड़ से जाती हुई सेना से टैक्स वसूल किया था। जब उल्लुक खां और नसरुत खां अपनी सेना को लेकर के दिल्ली से जब गुजरात जा रहे थे, तो समर सिंह ने उल्लुक खां और नसरुत खां जो सेनापति थे खलजी के, उनसे टैक्स वसूल किया था और उन्हें बुरा भला कहा था। आते हैं चित्तौड़ जीतना सुल्तान के लिए एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। आते हैं अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए, अपना प्रभाव बनाने के लिए सुल्तान को चित्तौड़ पर आक्रमण करना पड़ा। इसके बाद हम बात करते हैं एक जो कारण बताया गया है, ये कारण जो है इसको कुछ जो हमारे इतिहासकार हैं कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। देखिए, कुछ ऐसे हम बात करते हैं, कुछ लेखक कहते हैं, कुछ लेखक कहते हैं कि अलाउद्दीन खलजी ने खलजी ने पद्मनी प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो साथियों, इसका जो लेख जो है, ये पद्मनी की जो कहानी जो है, इसको जो ओझा जो है गौरी शंकर हेचंद ओझा, जो राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार जो हैं, वे कहते हैं कि जब कहानी जो बनाई गई है काल्पनिक है, यह जो है ये मोहम्मद यानी मलिक मोहम्मद जयासी की जो है ये जो है उससे काल्पनिक कहानी है, ये उसके दिमाग की उपज है। ऐसा कुछ भी नहीं था कि अलाउद्दीन खलजी ने जो है पहले पद्मनी प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर अधिकार किया या हम उस पर आक्रमण किया। तो देखिए, जो पद्मावत ग्रंथ जो है उसके अंदर जो बताया गया है कि अलाउद्दीन खलजी ने पद्मनी प्राप्त करने के लिए यह चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो साथियों, ये बहुत सारे कारण मैंने आपको बताए चित्तौड़ पर खलजी ने आक्रमण क्यों किया, इसके अनेक कारण मैंने बताए। हम आगे बात करते हैं। चित्तौड़ पर खलजी ने 1503 में अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद उन्होंने रतन सिंह के सेनापति अधिकार कर लिया और इस युद्ध में क्या हुआ, अलाउद्दीन खलजी ने 1303 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और इस जब अधिकार किया तो दोनों के बीच बहुत ही भयंकर या हम कहें बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर क्या हुआ, जो रतन सिंह जो है ये शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके सेनापति जो थे गोरा और बादल जो थे, यही वीरगति को प्राप्त हुए। इसके अंदर जो पद्मावत है उसके अंदर बताया गया है कि रानी पद्मनी को प्राप्त करने के लिए ही अलाउद्दीन खलजी ने आक्रमण किया और खलजी ने कहा कि हम रानी पद्मनी को प्राप्त करना चाहते हैं, इस कारण हमने आक्रमण किया है। लेकिन जब उन्होंने सुल्तान चित्तौड़ को घेर लिया, कई माह जब उन्होंने उसको जीत नहीं पाए तो उन्होंने कहा कि रानी को पछाड़ दिखा दीजिएगा। और रानी को पछाड़ देखने के बाद वह उसकी सुंदरता को देख के लालायित हो गया, मोहित हो गया। और उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने जब अपने टेंट जो था सेना को वहां जब आए तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जाने से पहले हम रतन सिंह से मुलाकात करना चाहते हैं। कहते हैं रतन सिंह किले से निकल करके खलजी के पास जा पहुंचा और खलजी जो था उसे पकड़ कर दिल्ली ले गया और दिल्ली में ले जाकर उसे कैद कर दिया। और रानी रतन सिंह छुड़ाने के लिए रानी पद्मनी जो थी वह 1600 वीर योद्धाओं के साथ महिला का वेश में गई और जो गोरा बादल जो थे इन्होंने महिला का वेश भर लिया। कहते हैं कि ये रतन सिंह छुड़ाने के लिए दिल्ली जा पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद इन्होंने कहा कि रानी पद्मनी ने कहा कि मैं अपने जो है प्रियतम से अंतिम बार मिलना चाहते हूँ, ये मेरी अंतिम इच्छा है। कहते हैं कि जब इस अंतिम मिलाया गया तो क्या नाम है अलाउद्दीन खलजी के दरबार से या हम उसके महल से ये रतन सिंह को लेकर के गोरा बादल और सेना जो थी 16 जो वीर योद्धा जो महिला बेस में थे वह रतन सिंह को लेकर के वहां से भाग निकले। कहते हैं कि अनेक योद्धा जो थे वह सेना को रोकते रहे और बाकी जो ये रतन सिंह गोरा बादल जो थे ये आगे भागते रहे। कहते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ कि रतन सिंह जो था ये गोरा बादल जो था शहीद हो गए और कहते हैं कि जब भारतीय सेना का पीछा कर रहा था इसमें रतन सिंह भी मारे गए। इस प्रकार की कहानी जो है और रानी पद्मनी ने क्या कर लिया, 16 महिला के साथ जोहर कर लिया। इस प्रकार की जो मनगढ़ंत कहानी जो है रानी पद्मनी के बारे में बताई गई है मलिक मोहम्मद जयासी के ग्रंथ पद्मावत के अंदर। और बहुत सारे जो है
इतिहासकार इसको मणग्रंथ या हम कहते हैं, इसे काल्पनिक कहानी बताते हैं, लेकिन जो भी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कि चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1503 ईस्वी में आक्रमण का अधिकार कर लिया। इस आक्रमण के अंदर क्या हुआ, रतन सिंह और सेनापति गोरा बादल जो थे इन्होंने केशर किया और रानी पद्मिनी ने 16 महिला का जोहर किया। ऐसा उल्लेख जो है पद्म ग्रंथ के अंदर बताया गया है, किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं 26 अगस्त 1303 ईस्वी के अंदर 1303 ईस्वी के अंदर क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। साथियों ये डेट जो है ध्यान रखनी है, 26 अगस्त 1303 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। और चित्तौड़ अधिकार करने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपने पुत्र के नाम पर, इसका पुत्र था खिज्र खां, इसका पुत्र का नाम था खिज्र खां, और खिज्र खां के नाम पर इन्होंने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। इसके बाद ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट बढ़ता है यहां से कि चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किसने किया, और यानी खिलजी जीतने पर नाम क्या रखा, तो नाम रखा था अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर रखा था खिजराबाद। यानी जब चित्तौड़ जीत लिया खिलजी ने, तो खिलजी ने चित्तौड़ जीतने के बाद चित्तौड़ का नाम चेंज करके अपने पुत्र के नाम पर इसका नाम खिजराबाद कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं सुल्तान की दरबारी इतिहासकार जो है अमीर खुसरो जो है, इसको भी ध्यान रखना है। अमीर खुसरो जो था, जब चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और खिलजी और रतन सिंह युद्ध हुआ था, उस युद्ध का आंखों देखा हाल जो है अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह, यह हम कह सकते हैं तारीख अलाई, ये एक ही ग्रंथ है, इसके दो नाम हैं, तारीख अलाई या खजाइन उल फुतूह। इस ग्रंथ के अंदर चित्तौड़ का जो साका जो हुआ है 1503 के अंदर युद्ध जो हुआ है भयंकर रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, उस युद्ध का आंखों देखा जो हाल जो है अमीर खुसरो जो है उन्होंने लिखा है, किस किताब में लिखा है, उन्हें खजाइन फुतूह या तारीख अलाई पुस्तक में किया गया है, या ग्रंथ में किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं जब चित्तौड़गढ़ पे अधिकार कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने और अपने पुत्र खिज्र खां को उसका प्रशासक नियुक्त कर दिया और नाम चेंज करके उसका नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, जब 2-3 साल इसके पुत्र खिज्र खां ने चित्तौड़ पर शासन किया, तो कहते हैं कि वहां इन्होंने धाईवी पीर की दरगाह बनवाई, धाईवी पीर की दरगाह बनवाई और धाईवी पीर की दरगाह के अंदर ही चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है। साथ ही ध्यान रखना है, पूछेगा आपसे किसके अंदर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है। एक धाईवी पीर की दरगाह है जो चित्तौड़ किले के पास में ही है, और उस धाईवी पीर की दरगाह के अंदर फारसी भाषा के अंदर जो है चित्तौड़ का नाम जो है खिजराबाद मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं खिज्र खां ने यहाँ 2 कार्य किए। एक तो गंभीर नदी जो है इस पर एक पुल बनवाया, और एक वहां चित्तौड़ के किले के पास ही तलहटी में एक मकबरा बनवाया। यानी अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां ने अलाउद्दीन खिलजी कहने पर एक तो बनाई धाईवी पीर दरगाह बनवाई, और धाईवी पीर दरगाह के अंदर ये उल्लेख किया गया है कि चित्तौड़ का नाम जो है वह खिज्र खां के नाम पर अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद कर दिया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने गंभीर नदी पर पुल का निर्माण करवाया। यानी कहते हैं जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किला जीत लिया, चित्तौड़गढ़ के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में, इस युद्ध की याद में इन्होंने गंभीर नदी पर एक पुल का निर्माण करवाया। ये भी ध्यान रखना है, पूछेगा आपसे अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां ने जो पुल बनवाया है गंभीर नदी पर क्यों बनवाया है। इसमें लिखा हुआ है कि जो खिज्र खां ने चित्तौड़ के विजय के उपलक्ष्य में ये जो नदी में जो पुल जो है इसका निर्माण करवाया है। इसके बाद बात करता हूं, चित्तौड़ किले की तलहटी में एक मकबरा बना हुआ है, उस मकबरे का निर्माण जो है खिज्र खां ने अपने पिता जो है खिलजी के कहने बनवाया। उस जो मकबरा जो है इस मकबरे को अंकित किया गया है। क्या लिखा गया है इस मकबरे के अंदर, जो लेख लिखा हुआ है उसमें अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर बताया गया है, सेकंड अलेक्जेंडर बताया गया है। इस मकबरे के लेख में इस ईश्वर की छाया बताया गया है और संसार रक्षक बताया गया है। यानी हम ये कह सकते हैं, यानी चित्तौड़ के किले की तलहटी के अंदर जो
अलाउद्दीन खिलजी ने मकबरा जो बनवाया है, उस मकबरे की जो लेख जो है, उसमें जो लेख गुदा हुआ है, उस लेख के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसे बताया गया दूर सिकंदर, उसे बताया गया ईश्वर की छाया, उसे बताया गया संसार का रक्षक। इसके बाद हम बात करते हैं चित्तौड़ की सुल्तान ने चित्तौड़ का प्रशासक पुत्र खिज्र खां को बना दिया, लेकिन खिज्र खां को क्या किया, बहुत परेशान किया, क्योंकि जो जागीरदार थे सिसोदा गांव के, जो कि रतन सिंह के वंशज थे, उस वंशज ने यानी सिसोदा गांव के जागीरदारों ने उसे खिज्र खां को बहुत ही परेशान किया। अतः खिज्र खां को परेशान जब किया गया तो खिज्र खां की यह दाल नहीं गली और खिज्र खां जो था दिल्ली लौट गया। और खिज्र खां के स्थान पर आप जानते हैं कि राजस्थान पर खिलजी ने कई आक्रमण किए। हम आक्रमण की बात करते हैं 1301 में रणथंभौर पे किया, 1303 में चित्तौड़ पे किया, 1308 में उन्होंने सिवाना पे किया और 1311 में उन्होंने जालौर पे किया। और जालौर शासक कन्हड़देव जो थे उसको उन्होंने पराजित कर दिया और जालौर पर अधिकार कर लिया। और जो उसके पुत्र जो थे पुत्र और कन्हड़ दोनों मारे गए। और जब मारे गए तो उनके जो भाई जो थे मालदे सोनगिरा वह मात्र जीवित बचे हुए थे। तो जो मालदे सोनगिरा यानी कन्हड़ जो भाई था उसे चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया गया, यानी इसे हम कहते हैं मुछाला मालदेव, यानी कन्हड़देव के भाई जो थे मुछाला मालदेव जो थे, यानी इसे चित्तौड़ का प्रशासक बनाया गया। इसके बाद हम बात करते हैं चित्तौड़ के युद्ध में सिसोदा गांव का जागीरदार जो था लक्ष्मण सिंह जो था यह अपने सब पुत्रों से शहीद हो गया था। यानी जो लक्ष्मण सिंह जो था सिसोदा गांव जागीरदार जो था यही चित्तौड़गढ़ के युद्ध के अंदर रतन सिंह का साथ देते हुए यह पर 7 पुत्र शहीद हो गया था। इन्हीं का ही पोता जो था, इन्हीं का जो पोता था राणा हमीर सिसोदिया, उन्होंने ही पुनः जो था चित्तौड़ पर अधिकार किया था 1326 के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं गौरी शंकर हिजत ओझा जो है ये पद्मनी की कहानी को काल बताते हैं, कहते हैं पद्मनी की जो कहानी जो घड़ी गई है यह तो मलिक मोहम्मद जैसे की मस्तिष्क की उपज है। ये कहते हैं जो कहानी बनाई गई है इस कहानी को बनाया है मलिक मोहम्मद जैसे ने बनाया है, ये उसकी मस्तिष्क की उपज है। क्योंकि जो घटना जो है यह तो बहुत पहले हो चुकी थी, उसकी करीबन हम जानते हैं जो घटना जो हुई 1303 में हुई है। और मलिक मोहम्मद मलिक मुजाहिद जो है इस ग्रंथ को लिख रहा 1540 ईस्वी में। तो कहते हैं कि 2.5 साल बाद घड़ी हुई कहानी है, तो ये तो 1.5 साल बाद घड़ी हुई कहानी है। इसके बाद हम बात करते हैं एक जौहर मेला भरता है। जो रानी पद्मिनी ने जो जौहर किया था 16 महिलाओं के साथ इस युद्ध के अंदर, उस युद्ध की याद के अंदर यानी पद्मिनी की याद के अंदर क्या भरता है, चित्तौड़ के अंदर जौहर मेला भरता है। क्वेश्चन आ चुका कई बार चुका राजस्थान जौहर मेला कहाँ भरता है, तो राजस्थान का जौहर मेला जो है ये चित्तौड़ के अंदर भरता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो पद्मावत ग्रंथ जो है इसकी बात कर लेते हैं। ग्रंथ पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा इसे रचना की है ये 1540 में की है और लिखा किसने, इसको लिखा है मलिक मोहम्मद जयासी ने लिखा है। इसको ये भी ध्यान रखना है, यानी जो पद्मावत ग्रंथ जो है इसको लिखा है मलिक मोहम्मद जयासी ने। इसके बाद बात करता हूं कि जो पद्मावत ग्रंथ जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने बताया इसके अंदर जो पद्मिनी की जो कहानी जो है गोरा बादल की, रतन सिंह की और पद्मिनी की कहानी इसके अंदर बताई गई है। तो प्यार लगना, इस प्रकार से हमने रतन सिंह के बारे में पढ़ा और इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें, एंजॉय करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हमारे लेक्चर जो है आप तक पहुंच सके। थैंक यू।